Good morning everyone, very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है नंबर क्लासिफिकेशन, और नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर सारी वैरायटीज जो हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ जो इसका बेसिक्स है वो बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक्स जो आपकी नंबर बेस्ड रीजनिंग की क्लास थी, उसके अंदर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो वैरायटीज हैं, इसके जो वैरायटी ऑफ पैटर्न हमारे पास में है, कितने तरह के पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न सारे के सारे आपके यहाँ पर डिस्कस होते हुए चलेंगे। वन बाय वन हम लोग जो सबसे आसान पैटर्न से सबसे टफ पैटर्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। पहली बात तो जो कुछ हमने नंबर सेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के अंदर देखा है वो पूरा पूरा इसके अंदर काम में आ जाता है आप लोगों के, ठीक है। तो देखिए लॉजिक्स जो इसके अंदर फॉलो होते हैं उसकी हम लोग बात करें, वही प्राइम नंबर का लॉजिक आपके पास हो सकता है, अंतर का लॉजिक हो सकता है, घन का, स्क्वायर का, गुणा का, गुणनखंड का, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, दो ऑपरेशन एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। दो ऑपरेशन का मतलब है गुणा और क्रॉस लग रहा हो, क्रॉस और भाग लग रहा हो, या आपके पास में प्लस और माइनस लग रहा हो, ऐसे दो ऑप्शन ऑपरेशन एक साथ लगे हो, या घात का लॉजिक हो, को प्राइम सह अभाज्यता का लॉजिक हो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर, उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपके पास में सवाल सीधा सीधा यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण करना, यानी कि किन्हीं तीन चीजों से एक को अलग दर्शाना, ठीक है। अगर तीन में कोई ना कोई समानता आपके पास में है तो किसी एक जो उनसे अलग है उसको उस लॉजिक के आधार पे अलग करना, ठीक है। तीन में समानता होगी तभी आप किसी एक चौथे को अलग बता सकते हो, वही आपको यहां करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन, पैटर्न बाय पैटर्न हम लोग चलते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में चार संख्या जोड़े दे रखे हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से समान है और एक अलग है, जो अलग है उसको चुनना है। यहां आपको चार विकल्प दे दिए जाते हैं, चार या पांच जितने भी विकल्प इनको देने हैं, उन चार विकल्पों में से तीन में कोई ना कोई समानता होगी, किसी ना किसी गणितीय संक्रिया के रूप में समानता दिखेगी, ठीक है। जैसे यहां देखो, ये संख्याएं पास पास की संख्याएं हैं, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास में 111 ज्यादा हो रहा है। कितना अंतर है आपके पास? 111 का। इधर भी आप देखोगे तो 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, 1 से 2 हो गया, वही 111 का अंतर है। 4 से 7 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है हमारे पास में, यहाँ ये अंतर नहीं है। इधर देखा जाए तो +1 1 1 आपके पास में है, अलग हो गया सी। तीन विकल्पों के अंदर सामान्य सा योगफल का लॉजिक आप लोगों का लगा है, बहुत बेसिक सा तर्क आपके पास में लगा है। वो क्या है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास में ए और बी, तो यहां तर्क लगा है कि ए में 111 जोड़ने पर बी आपके पास में आ रहा है, ये तर्क आपके पास में यहाँ फॉलो हुआ है। बहुत बेसिक सा तर्क है योगफल का, जैसा हमने शुरुआत में जो है नंबर सेट एनालॉजी और नंबर सेट के अंदर देखा हुआ है, उसी तरीके का पैटर्न आपके पास में। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं के विषम समूह का आपको चयन करना है। यहां सेट दे दिए इस बार इसने, और सेट में से तीन सेट में एक ही लॉजिक है, एक अलग है, वो अलग आपको छांटना है, ठीक है। तो देखो, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि सर यहां देखा जाए 6 का क्यूब है और 206 हमारे पास -10 हो रहा है दूसरी संख्या से, क्यूब और माइनस दोनों है। यहां देखो 4 का क्यूब है और यहाँ -10 है, इधर 5 का क्यूब है और इधर -10 है, 7 का क्यूब है और यहां माइनस का देखो कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस का कितना कर दिया? -12 इसने यहां पर कर रखा है। तो अलग कौन सा हो गया कि सर डी अलग हो गया। बाकी तीनों में क्या समानता है कि यहाँ हमारे पास में संख्या है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, और अगली संख्या होगी ए क्यूब में से 10 कम कर दो। ये पैटर्न हमारे पास में फॉलो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न आप लोगों का फॉलो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट चलें, अगला देखें। चार आपके पास में सेट दे रखे हैं, इनमें से तीन में कोई ना कोई समानता है और एक आपके पास में अलग यहां पर है, ठीक है। वही अलग आपको देखना है। तो देखिए 76 56 36 आपके पास में यहां पर है, ठीक है। क्या तर्क होगा कि सर अगर हम लोग देखें तो -20 यहां हुआ, -20 यहां हुआ,
अंतर का लॉजिक दिख रहा है, समान अंतर हमारे पास में घटता हुआ जा रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है जिसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल देख चुके हैं। ठीक है, इधर अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही आपके पास में लगा है, यहां भी देखा जाए तो यहाँ -20 है लेकिन यहाँ -22 है, इधर -20 इधर -20। गड़बड़ किसके अंदर है? गड़बड़ है बी विकल्प के अंदर, बाकी सब के अंदर आपके पास में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, समान अंतर आपके पास में यहाँ पर चला है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे तर्क है बीच वाली संख्या बाकी दोनों संख्याओं का औसत है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, ए बी सी जो है वो एक समांतर श्रेणी में है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का तर्क है समान अंतर आपके पास में है, ये भी इनके अंदर हम लोग कह सकते हैं। आप देखो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे तर्क जो हैं आप नंबर सेट एनालॉजी के अंदर क्लास के अंदर देख चुके हो, सारे जितने टाइप के हमारे पास लॉजिक हो सकते हैं। आगे देखिए, यहां देखो 15, 220, 215 संख्याओं में छुपा है कि उसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, यानी कि दूसरी संख्या यहां पे देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहली संख्या के साथ क्या किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न है कि सर पहली संख्या के वर्ग से 5 कम है, इधर वर्ग कर दिया, इधर वर्ग कर दिया, इधर वर्ग कर दिया। ठीक है, और आगे इधर तो -5 है, इधर भी -5 है, इधर भी -5 है, और यहां भी -5 है। यानी कि पैटर्न जो कि तीनों में समान है वो कौन सा है कि सर यहां कोई संख्या ए है तो ए के वर्ग से रिलेशन है, और अगला ए के वर्ग से 5 कम कर दिया, ये पैटर्न यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलें, अगला देखिए यहां हमारे पास संख्याएं हैं, यहां वर्ग तो आपको नहीं दिखेगा लेकिन आप गुणज देख पाओगे, मल्टीपल यहां पर देख पाओगे। ठीक है, जैसे 4 विकल्प हैं और सारी संख्याएं आपको एग्जैक्ट गुणज के रूप में यहां पर दिखाई देंगी, यानी कि पूरा पूरा भाग जाने वाला, जिसको देखते हैं आप समझ जाओगे पूर्ण गुणज आपके पास में है। जैसे यहां देखा 50 से 200 आ रहा है, 4 गुना है, 200 से 400 2 गुना है, 150 से 300 2 गुना है, 300 से 600 2 गुना है, यहाँ 50 से 100 दुगुना है, 100 से 200 दुगुना है, यहाँ 250 से 500 दुगुना है, 500 से 1000 दुगुना है। अलग कहाँ हुआ कि सर यहाँ 4 गुना हो रहा था ए के अंदर, ये अलग है। यहाँ लॉजिक हम लोगों ने देखा कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो बी जो है वो सी का दुगुना है और ए जो है वो हमारे पास बी का दुगुना है। ये पैटर्न यहाँ पे लगा है, बहुत बेसिक से तर्क है। गुणज के रूप में, लगभग गुणज के रूप में, एग्जैक्ट मल्टीपल के रूप में आप लोगों को यहाँ पे तर्क देना। आगे चले, अगला देखिए, यहां हम वही सारे ऑपरेशंस देखते हुए चलेंगे जो हमने नंबर एनालॉजी और नंबर सेट एनालॉजी के अंदर देखे थे, वही सारे तर्क। ठीक है, बस इतना यहाँ पे अलग ये चीज है कि आपको 3 में समानता देखनी है और एक आपके पास अलग होगा। ठीक है, देखो 9, 90 और 80 हमारे पास में है, ये देखो सीधा साफ दिखाई दे रहा है 10 गुना है और इधर 10 कम हो रहा है, इधर 10 गुना किया है, इधर 10 कम किया है, इधर 10 गुना किया है, इधर 2 कम किया है, इधर 10 गुना किया है, इधर 10 कम किया है। अलग कौन सा है कि सर अलग बी है, साफ हमें दिखाई दे रहा है, और जो 3 में समानता हमारे पास में आई है वो गुणा की समानता है। बी तो ए का 10 गुना है और सी हमारे पास में बी से 10 कम है, ये तर्क हमारे पास में लगा है। आगे चल, अगला देखिए, दो दो संख्याओं का समूह आप लोगों के सामने है और यहां आपको बताना है कि इनमें से किन 3 के अंदर आपके पास में समानता होगी। देखिए 4 से 64 सीधा सीधा 4 का क्यूब है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 का क्यूब यहां पे आ रहा है, यहां आपके पास में 5 का क्यूब है, लेकिन इस जगह 3 का क्यूब हमारे पास नहीं है, ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता, 44। तो यहाँ जो समान रिलेशन है वो ये कि संख्या और संख्या का घन। अब संख्या के घन आप लोगों को, जैसा मैं नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक्स वाली क्लास में बता चुका हूं, आपको वर्ग 60 तक याद करने और घन 30 तक याद करने, यह आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपके एग्जाम में यहां तक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चले, अगला देखो, संख्याओं के विषम समूह का चयन करना है आपको, तो यहाँ 4 समूह आपके पास में है, इन चारों को अगर देखा जाए तो ये 620 माइनस का 5 हुआ, इधर माइनस का 5 हुआ, समान अंतर चल रहा है, माइनस का 10 हुआ, इधर माइनस का 5 हुआ, इधर माइनस का 5, माइनस का 5, यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का 5। आप साफ कह सकते हो ए अलग है, सॉरी सी अलग है। क्या तर्क है
कि ए बी सी हमारे पास संख्याएं हैं, तो आप ये कह सकते हो बीच वाली संख्या एवरेज है, या ए बी सी तीनों एपी में हैं, या हमारे पास में कॉमन अंतर समान अंतर चल रहा है। ठीक है, ये तीनों थॉट प्रोसेस अलग अलग है, पर तीनों में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे समानता है जो इसके अंदर देखी जा सकती है। आगे आ जाओ। प्रश्न है हमारे पास 7 से 71 है, 11 से 111 है, 12 से 167 है और 8 से 81 है। ठीक है, दूसरी संख्या को देखो, पहली संख्या से क्या रिलेशन ये रख सकती है। ठीक है, आपको एक बार में ट्रिगर होना चाहिए, क्या दूसरी संख्या पहली संख्या के वर्ग के आसपास है? तो देखो क्या लॉजिक है वर्ग से। यहां हमारे पास सर 7 का वर्ग है 49, और 49 से तो बड़ा है यहाँ पे। ये देखो 11 का वर्ग है 121 से 10 कम है। ये हमारे पास में 12 के वर्ग से बड़ा है। 13 का वर्ग -2, इधर 9 का वर्ग आपके पास में है। वर्ग के आसपास दिखा तो था, लेकिन वर्ग से कोई सटीक पैटर्न आपके पास में यहाँ पर नहीं लग रहा। कहीं वर्ग है तो कहीं वर्ग से छोटी है, 2 छोटी, कहीं 10 छोटी। ये कोई समानता नहीं है। समानता तो कुछ प्रॉपर तरीके की समानता यहाँ पे दिखनी चाहिए थी। और आप देखो कि सर एक और बड़ी प्यारी सी चीज है, गुणा के रूप में देख लिया जाए। अब गुणा के रूप में जिसने देख लिया उसको आंसर दिखेगा कि सर यहाँ 10 गुना +1 है, यहां भी 10 गुना +1 है, यहाँ 10 गुना +1 है, लेकिन यहाँ 121 नहीं, 10 गुना +1 डी में नहीं है। तो यहां पैटर्न लगा कि सर संख्या है, और यहां लग रहा है हमारे पास में 10 गुना n का +1, ये तर्क हमारे पास फॉलो हुआ है। बेसिक्स है, गुणा करके कोई संख्या जोड़ दी या फिर घटा दी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ 5 से 31 है, 17 से 279 है, 9 से 71 है, 13 से 159 आपके पास में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ 5 से 31 आपके पास में आया है, 5 के वर्गों के पास, 17 के वर्गों के पास, 9 के वर्गों के पास और 13 के वर्गों के पास में, सबके वर्गों के पास की संख्या है। जैसे 9 का वर्ग होता है ये 81 - 10 है, 9 के वर्ग में से घटा दिया। ये 169 - 10 है, 13 के वर्ग से 10 घटा दिया। ठीक है, इधर 289 17 का जो वर्ग है इससे 10 कम है, ये ठीक है। इधर हमारे पास 5 के वर्ग से 10 कम करेंगे तो 15 आएगा, ना कि 31। तो ए हमारे पास में बाकी तीनों से अलग होगा, बाकी तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। बेसिक सा तर्क है ना। स्क्वायर हमको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ग हमको साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ग से 10 छोटी संख्या हमारे पास में यहाँ पर है। आगे बढ़े, अगला देखिए 2 से 18 आ रहा है, 8 से 80 आ रहा है, 4 से 40 आ रहा है, 6 से 60 आ रहा है। वर्गीकृत आपको करना है। यहां भी देखो बड़े प्यारा सा तर्क है, एक बार में आपको ट्रिगर होगा। इनमें 10 गुना हो रखा है सभी के अंदर, यहां भी 10 गुना, यहां भी 10 गुना। किस में अलग है? ए में अलग हमारे पास में है, तो ए बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से अलग आपके पास में होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो 58 61 64 44 49 52 90 93 96 84 87 90 हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास में कि सर ये प्लस का 3 हुआ, इधर प्लस का 3 हुआ, यहाँ प्लस का 3 हुआ, यहाँ प्लस का 3 हुआ, यहाँ प्लस का 5 हुआ, इधर प्लस का 3 हुआ, ये प्लस का 3 हुआ, यहाँ प्लस का 3 हुआ। तो बी आप देख सकते हो बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से अलग आपके पास में है। ठीक है, बी में हमारे पास जो तीनों में पैटर्न है उससे कुछ अलग पैटर्न लगा है। तो आप देखो एबीसी हमारे पास में है, समान अंतर चल रहा है, कॉमन डिफरेंस का लॉजिक इसके अंदर है, जैसा हम लोग देख चुके हैं। और कॉमन डिफरेंस को आप क्या बोल सकते हो? आप ये भी कह सकते हो बीच वाली संख्या एवरेज है, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एपी की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट आएंगे,
अगला देखो 17 से 31, 9 से 15, 15 से 27, 13 से 25। यहां तो साफ क्लियर है कि यहां कोई वर्ग तो नहीं है। तो अब रिलेशन आप देखोगे गुणज के रूप में और अंतर के रूप में, दो ही चीजें आपको यहां पर ट्राई करनी होती। तो देखिए 17 से 31 है, 9 से 15 है। चलिए देखो, एक गुणा के रूप में, दुगने के रूप में, तीन गुने के रूप में आपको लॉजिक यहां चेक करना है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहां देखा जाए दुगने के आसपास है, तो दुगना हो गया 34 से 3 कम है। यहां देखो ये 9 के दुगने से 3 कम है। ठीक है, यहाँ 15 के दुगने से 3 कम है, यहाँ 13 के दुगने से 1 कम है। तो डी हमारे पास में बाकी तीनों से अलग है, बाकी तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ही आसान सा पैटर्न लगा। अब देखो इस सवाल में आंकड़ों से ही क्लियर था आप लोगों को। क्या क्लियर था कि यहाँ पे जो दूसरी संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं हमारे पास में डबल में से क्या कम कर रखा है, 3 यहाँ पे कम कर रखा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला देखो, यहां बताइए क्या पैटर्न लगेगा। अब आप सभी लोग इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस पैटर्न पे हम बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो एनालॉजी के अंदर देख चुके हैं, और यहाँ पे हर एक वैरायटी मिक्स रूप में आपके पास में आएगी। गुणा है, स्क्वायर है, क्यूब है, सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सॉल्व करते हुए चलेंगे इनको। सारे पैटर्न ट्राई करो। जैसे यहाँ देख लिया, क्या दिख रहा है, वर्ग के पास तो नहीं है। ठीक है, घन के पास हमारे पास में, यहाँ पर देखो घन के पास में है क्या, घन के पास नहीं है। तो फिर गुणा देखेंगे सीधा सीधा इसमें। तो क्या देखोगे, गुणज देखो, तो भाई 3 गुने के पास है, 4 गुने के पास, 5 गुने के पास, 6 गुने के पास में, ये ट्राई करना होता है आपको। तो यहां हमने देखा सर ये 4 गुने से 4 ज्यादा है, ये 4 गुने से 4 ज्यादा है, 4 गुने से 4 ज्यादा है, और ये 4 गुने से 2 ज्यादा है। डी हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा। डी आपके पास करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ। अगला देखिए, सेट आपको दे रखे हैं तीन तीन संख्याओं के, यानी कि दो बार रिलेशन देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखो 7, 70, 1600, 4, 40, 800, 5, 50, 1000 और 6, 60, 1200। ठीक है, साफ दिख रहा है। देखो एक तो 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना, कि ये चीज तो समान है सर, हमारे पास में 10 गुना चल रहा है। और देखो ये 20 गुना के 200 गुना, 20 गुना हमारे पास में, ये 20 गुना, ये 20 गुना। यहां 1400 होना चाहिए था, 1600 आ रहा है। ये एग्जैक्ट मल्टीपल तो नहीं है आपके पास में, यानी कि अगेन बहुत सामान्य सा तर्क है। अगर तीन संख्याएं आपके पास में है, तो यहाँ दूसरी संख्या तो पहली संख्या का 10 गुना करने पे आई है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 20 गुना करने पर आई है। 20 गुना और यहाँ 10 गुना, ये तर्क है आपके पास। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल। तुरंत बताइए, यहां संख्याओं को देखते ही आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा किस तरफ ये सवाल जा रहा है। ठीक है, देखो ये 16 का वर्ग प्लस 1 है, 14 का वर्ग -3 है, 10 का वर्ग प्लस 1 है, 101, और ये 12 का वर्ग प्लस 1 है। तो मुझे बताओ कौन सा अलग है इनमें से। ठीक है, इनमें से अलग है सर हमारे पास में ए जो है बाकी तीनों से, ए नहीं, सी हमारे पास में जो है वो बाकी तीनों से अलग है। बाकी तीनों में स्क्वायर करके एक जोड़ा गया है, यानी कि संख्या है और संख्या का वर्ग करके और उस वर्ग के अंदर एक जोड़ दिया गया है। ये पैटर्न हमारे पास में लगा है। आगे चलो, नेक्स्ट आओ। फिर से दो दो संख्याओं के आपको जो है युग्म दे रखे हैं,
और इन दो दो संख्याओं के युग्म में आप देखोगे दूसरी संख्या कहीं ना कहीं पहली संख्या के वर्ग के आसपास है, पहली संख्या के वर्ग के आसपास है। तो आप देखें यहां पर सर 11 के वर्ग से 3 बड़ा है, 13 के वर्ग से 3 बड़ा है, ये 9 के वर्ग से 3 बड़ा है, इधर 15 के वर्ग से 5 छोटा है। तो बताओ अलग कौन सा हो गया? कि सर अलग यहाँ पे होगा डी। और क्यों अलग होगा बताओ? अलग इसलिए क्योंकि बाकी सब में सर स्क्वायर के अंदर 3 जोड़ने का लॉजिक है जो तीनों के अंदर हमारे पास समान है, इसीलिए डी असंगत है, अलग हमारे पास में होगा। पैटर्न लगा है n का स्क्वायर प्लस 3 हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट हो अगला देखिए, यहां हमारे पास में 4 युग्म दे रखे हैं, इनके बीच में रिलेशन अगर देखा जाए 12 का वर्ग -3, 6 का वर्ग -3, मतलब ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है, दूसरी संख्या साफ दिख रही है कि पहली संख्या के वर्गों के आसपास की संख्या है, तो वर्गों के रूप में रिलेशन देखेंगे। ये 8 का स्क्वायर -4 है और ये 10 का स्क्वायर -3 है। तो मुझे बताओ अलग कौन सा हुआ? बी अलग हुआ कि नहीं हुआ? बी के अंदर वर्ग में से 4 घटाया गया है, जबकि ए, सी और डी के अंदर वर्ग में से 3 घटा रखा है। तो इन तीनों में तो समानता है, ये तीनों आपस में संगत हैं, एक समान है, सादृश्य है, एक अलग है। तो जो पैटर्न यहां पे लगा हुआ हमारे पास में है कि संख्या का रिलेशन है संख्या का वर्ग -3 से। नेक्स्ट हो अगला हमारे पास में देखिए, यहां हमारे पास में 4 विकल्प हैं और क्या दिया हुआ है? 10 का वर्ग प्लस 6, 20 का वर्ग प्लस 6, 14 का वर्ग प्लस 4, 12 का वर्ग प्लस 6। अलग कौन सा है मुझे बताओ? अलग बी होगा, इन सब में वर्गों के अंदर 6 जोड़ा है, जबकि यहां वर्गों के अंदर क्या जोड़ रखा है? 4 जोड़ रखा है। दूसरी संख्या दिखते ही थॉट प्रोसेस क्लियर था, वर्गों के आसपास की संख्या है तो वर्ग लगाना है। नेक्स्ट देखो, 16 से 251 है, 17 से 284 है, 15 से 220 है, 14 से 193 है। फिर से यहां जो संख्याएं दिख रही हैं वर्गों के पास की संख्याएं हैं। ये 16 का वर्ग -5, 17 का वर्ग -5, 15 का वर्ग -5, 14 का वर्ग -3। तो अलग हमारे पास में होगा डी। अलग कौन सा होगा? डी हमारे पास अलग है, बाकी सब में हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है? संख्या का रिलेशन संख्या के वर्ग -5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आओ अगला देखें, संख्याओं में रिलेशन है। यहां देखो थॉट प्रोसेस साफ आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां कोई हमारे पास वर्ग नहीं हो रहा। वर्ग नहीं हो रहा तो गुणज के रूप में देखो या डिफरेंस चेक करो। तो गुणज के रूप में दुगने के आसपास दिख रहा है, दुगने से 2 कम, इधर दुगने से 4 कम, इधर दुगने से 2 कम, इधर दुगने से 2 कम। तो अलग कौन सा है? कि सर मल्टीप्लिकेशनल पैटर्न दे रखा है इसने, और सी हमारे पास बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो लॉजिक हमारे पास में लगा है संख्या है तो संख्या के दुगने से 2 कम कर रखा है, ये पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे गुणा का। नेक्स्ट अगला देखें, 11 से 37 आ रहा है, 7 से 24 आ रहा है, 5 से 18 आ रहा है। फिर हमने देखा वर्ग के आसपास तो नहीं है, 11 का वर्ग तो बहुत बड़ा होता है, वर्ग के फैक्टर भी नहीं दिख रहा हमको। तो हमने गुणा के रूप में देखा, तो यहां देखोगे 11 तिया 33 प्लस 4, 13 ती 39 प्लस 3, 7 तिया 21 प्लस 3, 5 तिया 15 प्लस 3। 3 गुणे के आसपास सारी संख्याएं थी, 3 गुणे से बड़ी और 4 गुणे से छोटी। तो हमने 3 गुणे के रूप में लॉजिक देखा तो असमानता दिखी एक के अंदर। ठीक है, बाकी सब में समानता है कि संख्या का रिलेशन है 3n प्लस 3 के साथ, ये हमारे पास यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हो अगला हमारे पास देखिए, 12 से 49 है, 14 से 201 है, 18 से 229 है, 16 से 263 आपके पास में। ठीक है, ये हमारे पास में चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कि सर 16 के वर्गों के आसपास
14 के वर्ग से बड़ी, 18 के वर्ग से बड़ी, लेकिन यहां हमें 12 के वर्ग से बड़ी नहीं दिख रही। ठीक है, देख लो एक बार, ये 16 का वर्ग 256 प्लस 7, 14 का वर्ग प्लस 5, ये 18 का वर्ग प्लस 5। ठीक है, ये देखो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको 149 कर लो। कितना? 149। अब 12 का वर्ग प्लस 5 हो गया, तो अलग कौन सा बनेगा? सी हमारे पास में डिफरेंट यहां पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में। ठीक है, देखो इस तरीके से कोई प्रॉपर पैटर्न वो हमेशा देता है। जैसे इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, कैसे पता चला? क्योंकि वो समानता देख रहा है पैटर्न के अंदर, पैटर्न के अंदर समानता आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे पास में 49 होता तो कोई वैलिड तर्क ही नहीं बचता हमारे पास, वैलिड तर्क ही नहीं बनता। हम ये बोल सकते थे वर्ग से बड़ी संख्या तीनों में है, तो फिर हम ये लगाते इसमें। ठीक है, लेकिन जनरली वो आपको 3 में एक प्रॉपर पैटर्न देता है और फिर एक को अलग करना होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, 9 से 16, 13 से 26, 11 से 22, 25 से 51, सभी में देख लिया जा सकता है यहाँ पे कि वर्ग के आसपास तो नहीं है, संख्याएं घन भी नहीं है, यहाँ पे गुणज आपको देखना है। देखो, दुगना -2, दुगना +1, दुगना +1, दुगना +1, अलग कौन सा है? ए हमारे पास में बाकी सबसे अलग है, बाकी सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट देखो, 16 से 266 है, 12 से 154, देखते ही नजर आ रहा है यहाँ पे कि पहली संख्या के वर्ग से बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस है, तो देख लो इसके अंदर 16 का स्क्वायर प्लस 10 है, ये 18 का स्क्वायर प्लस का 10 इसमें है, ये 12 का स्क्वायर प्लस का 10 यहाँ पे है, और 14 का स्क्वायर प्लस 12। तो अलग कौन सा है? डी अलग होगा, बाकी सब में समानता है। नेक्स्ट देखो, 9 से 80, 11 से 120, आसान है फिर से। 9 का स्क्वायर -1 है, 11 का वर्ग -1 है, यहाँ पर 5 का वर्ग -1 है, ये हो गया 7 का वर्ग प्लस 3, तो बाकी सबसे अलग। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखिए, 8 से 62 आ रहा है, 4 से 14 आ रहा है, 12 से 142 आ रहा है, और 14 से 192 आ रहा है। ठीक है, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर अटेम्प्ट करते हुए चले। सर वर्ग के आसपास की संख्या दिख रही है, तो हमने देखा 8 का वर्ग -2, 4 का वर्ग -2, इधर 12 का वर्ग -2, और इधर 14 का वर्ग -4, तो अलग कौन सा होगा बताओ? 3 में समानता है हमारे पास में। ठीक है, 3 में समानता है, एक हमारे पास में अलग है। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, यहां समूह दे रखे हैं, तो चलिए देख के बताओ यहाँ क्या पैटर्न है। एक ही ट्रेंड है, तीनों चारों समूह के अंदर पहली संख्या सबसे बड़ी, दूसरी बीच वाली है, और तीसरी सबसे छोटी आपके पास में। ठीक है, आपको देख के बताना है कि इनमें से क्या 3 में समानता है। देखो, यहां 10 गुना हुआ, इधर भी 10 गुना, 10 गुना यहाँ पे है, 10 गुना यहाँ पे है, ये 10 गुना यहाँ पे, और 10 गुना यहाँ पे। इधर देखो 7 चौके 4 गुना प्लस ये, और 30 का 10 गुना। तो डी में ये पैटर्न नहीं है, डी में एक गड़बड़ कर दी इसने, 7 की जगह 3 आना चाहिए था हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, 7 से 51 है, 5 से 23 है, 9 से 83 है, 11 से 123 है। 7 का वर्ग +2, 9 का वर्ग +2, 5 का वर्ग -2, 11 का वर्ग +2। ठीक है,
तो यहां देखो क्या हो रहा है, वर्ग -2 सभी में, वर्ग +2 लगा है और बी के अंदर वर्ग -2 आपके पास में है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट देखो 22 से 66 है, 66 से 198 है, 10 से 30 90, 17 51 147, 15 45 135। ठीक है, देखो 3 गुना है, यहां अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 3 गुना है, इधर देखो 3 गुना है, इधर देखा जाए 3 गुना है, यानी कि गुणा एकदम फिक्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 3 गुना है, यहाँ 3 गुना नहीं है, इधर हमारे पास 3 गुना नहीं है, इधर 3 गुना और ये 3 गुना, तो गड़बड़ कर दी बी के अंदर। बी के अलावा बाकी सब के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न आपके पास में यहां पर है। नेक्स्ट चले, अगला देखिए, यहां हमारे पास में 11 15 19 23 27 31 16 20 24 12 14 18 आपके पास में। ठीक है, तो देखो 4 का अंतर, 4 का अंतर, जब समान अंतर होता है तो एवरेज का लॉजिक भी है इसके अंदर। ठीक है, कि बीच वाली संख्या एवरेज है, समांतर श्रेणी का लॉजिक भी है। यहां देखो 23 4 27 4 31 12 2 14 और 14 4 18, 4 और 4 कॉमन डिफरेंस लगा दिया इसने। जैसे पहले हमने देखा गुणा और माइनस लगा रहा था, गुणा और प्लस लगा रहा था, कई बार गुणा गुणा लगा रहा था, यहाँ पे गुणा के साथ क्या लगा दिया, एडिशन, डिफरेंस ले रखा है केबल और केबल। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए 20 100 500 14 80 400 24 120 600 12 60 300, क्या तर्क होगा। ठीक है, ये भी देखो प्रॉपर मल्टीपल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो 20 का हो रहा है यहाँ पे 5 गुना और 100 से हो रहा है 5 गुना, इधर 14 का 5 गुना 70 होता है, 24 का 5 गुना और इसका 5 गुना, यहाँ 12 पंजे 60 60 पंजे 300। अलग कौन सा है, डी, क्योंकि बाकी सब के अंदर समानता है, 5 का मल्टीपल आपके पास में चल रहा है, 5 का गुणज यहाँ पे देखा जा रहा है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो 17 64 13 48 15 56 11 39 आपके पास में है। ठीक है, देखिए सभी में स्क्वायर तो नहीं है, एक चीज तो निश्चित है, गुणा ही आपको चेक करना है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो 17 चौके 68 -4 दिख रहा है, 11 चौके 44 -5, 13 चौके 52 -4, 15 चौके 60 -4, तो अलग हो गया सी। सी में हमारे पास माइनस का 5 कर दिया, बाकी सबके अंदर माइनस का 4 है, बहुत छोटा सा अंतर रखा है इसने, लेकिन आपको पकड़ना होता है यही असंगत होगा हमारे पास, बाकी तीनों संगत है, एक समान है। नेक्स्ट देखो 14 28 42 18 36 72 16 32 64 12 24 48। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास क्या चल रहा है, यहां हुआ 14 का दुगुना 28 है, इधर 12 का दुगुना 24 है, इधर 18 का दुगुना 36 है, 16 का दुगुना 32 है, 36 का दुगुना है 32 का दुगुना, 24 का दुगुना है, 28 का दुगुना नहीं, तो ए हमारे पास में यहां पर अलग होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट तो पहले हो गया था रमेश। ठीक है, हर बार कुछ नया वर्ड लेके आना है, चैलेंज योर वॉकअप। ठीक है, और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लगता है मुझे वैसे। ठीक है, जैसे आप आंसर दे रहे हो, ठीक है आंसर दे रहे हो, साथ के साथ वॉकअप को इंक्लूड कर लो। वॉकअप तो आपकी रीजनिंग में भी पूछी जाती है। इस बार मेंस का पेपर मैंने करवाया, सभी ने देख लिया होगा आई होप। ठीक है, मेंस वाला पेपर देखना है आप लोगों को, और सीजीएल मेंस जो 2023 का पेपर है उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे वॉकअप के ऊपर पूछे जा चुके हैं। आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो कहीं ना कहीं वॉकअप का रोल रीजनिंग में भी है, नॉर्मल सामान्य जीके का रोल भी रीजनिंग के अंदर है आपके पास। देखिए 22 से 40 आ रहा है, तो दुगुना -4, 18 से देखोगे दुगुना -1, यहां देखो दुगुना -1, यहां देखो दुगुना -1, तो अलग कौन सा है, ए आपके पास अलग होगा, ए बाकी तीनों से भिन्न है, बाकी तीनों से अलग हमारे पास में है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए 20 से 11 आ रहा है, 6 से 4 आ रहा है, 15 से 9 आ रहा है, 7 से 12 आ रहा है आपके पास में। ठीक है, तो दूसरी संख्या छोटी है, तो दूसरी से पहली संख्या कैसे आएगी ये सोचो। ठीक है,
जब हम छोटी से बड़ी संख्या लाने के बारे में सोचते हैं तो हमें गुणा के रूप में सोचना पड़ता है, और बड़ी से छोटी लाने के बारे में सोचता है भाग के रूप में। तो गुणा के रूप में आपका माइंड जल्दी चलता है, तो आप दूसरी से पहली संख्या लाने के बारे में सोचो कि सर 11 का दुगना -2, 9 का दुगना -3, 4 का दुगना -2, 7 का दुगना -2। तो अलग कौन सा है? अलग कौन सा है हमारे पास में? सी हमारे पास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां हमारे पास में देखो 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों के अंदर आप लोगों को 3 नंबरों में रिलेशन दे रखा है। इसको ट्रायड कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग ट्रायड। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रायड। इसको हम समूह समुच्चय नहीं बोलते, लेकिन रिलेशन वैसे देखना है, संख्याएं हैं तो आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसी प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, देखो 8 से 16 दुगने हैं, 16 का 4 गुना 64 + 8। इधर 7 से देखा जाए तो 7 का हमारे पास दुगना -1, 5 का दुगना -1, 2 का दुगना -1। तो दूसरी से तीसरी से दूसरी संख्या लाने का देखा तो समानता मिल गई। ठीक है, और देखो दूसरी से पहली संख्या लाओ। छोटी संख्या से बड़ी लेकर के आने का ट्रेंड आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि तब आपको गुणा और मल्टीपल के रूप में सोचना होता है, जो आपने टेबल्स के रूप में याद कर रखे। अब 13 से 36 आएगा सर 3 गुना -3, इधर 9 दूनी 18 -2, 3 से आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि सर तीसरी से दूसरी लाने का तो हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है, तीसरी से दूसरी का तो प्रॉपर रिलेशन है, लेकिन दूसरी से पहली में हमारे पास वो प्रॉपर रिलेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, दूसरी से पहली में वो रिलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक और बड़ी प्यारी सी चीज है, नंबर विजन इसके अंदर लग रहा है। ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर जो है वो एक स्क्वायर संख्या है। फर्स्ट नंबर स्क्वायर संख्या है। आप देखिए, ये 6 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और ये 1 का वर्ग है। अब देखो 4 और 5 9, 6 और 7 13, 1 और 2 3, लेकिन यहां ये चीज नहीं है। ठीक है, यानी क्या पैटर्न लगा इस ट्रायड के अंदर कि ए बी सी हमारे पास में है, तो ए एक वर्ग संख्या, तो ए का वर्गमूल में सी जोड़ने पर बी आ रहा है। ये पैटर्न यहां फॉलो हुआ है। ठीक है, इसीलिए सी हमारे पास में यहां पर अलग होगा। अब ये नंबर विजन का ही पार्ट है कि आपने देखा पहली संख्या सब में वर्ग दिख रही है, तुरंत पकड़ लिया, या तीनों में घन दिख रही है तो आप तुरंत पकड़ पा रहे हो उसको। कब होगा ये? जब आपने स्क्वायर क्यूब याद कर रखा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, दिए गए संख्या जोड़ों में से दूसरा नंबर पहले नंबर पर कुछ गणितीय संक्रिया निष्पादित करके प्राप्त किया जाता है। एक को छोड़कर सभी संख्या जोड़ियों में समान ऑपरेशन का पालन किया गया है, तो वह विषम संख्या युग्म ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास, तो देखो संख्याएं आपके सामने हैं। इधर हम लोग देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है कि सर 2 से 3 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, हमारे पास में 2 ऐड हुआ होगा, 3 ऐड हुआ होगा, 4 ऐड हुआ होगा। इधर देखो, यहाँ 1 2 4। इधर भी डिफरेंस देखा जाए तो ये भी अंतर कितने का है? 1 2 ऐड होगा, 19 में 43 ऐड होगा। बिल्कुल ठीक है, बी अलग है, केवल डिफरेंस यहाँ पे ले रखा है, डिफरेंस लिया गया, अंतर ही यहाँ पे लिया गया है। और अंतर आप देखो कि दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या से ये संख्या आ रही है, कितना ऐड कर दिया? एक बहुत लार्ज संख्या ऐड करी है इसने। ठीक है, बहुत ही लार्ज संख्या यहाँ पे ऐड कर दी, 4321। और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब एक तो हम यहाँ पे गुणज देखो, गुणज अगर देखना हो अप्रोक्सीमेटली चेक किया जाता है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 3 गुने से बड़ा, इधर दुगने के आसपास, इधर हमारे पास दुगने के आसपास है, इधर हमारे पास में 3 गुने के आसपास है। कुल मिला के कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था,
जो प्रॉपर मल्टीपल के रूप में दिखे। तो हमें पता था डिफरेंस ही चेक करना है, अंतर ही चेक करेंगे। नेक्स्ट आइए, 87 से 522 आ रहा है, 84 से 672 आ रहा है, 92 से 552 और 64 से 384। संख्याएं आपस में कैसे रिलेट करनी है ये देखना। वर्ग तो नहीं है, ये तो आप साफ देख सकते हो। तो इतनी बड़ी संख्या दिख रही है तो गुणा ही चेक करो कि गुणा कितना गुणज हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, देखो ये 6 गुना अगर किया जाएगा तो 6 दूनी 12, 9 चौके 54, 6 गुना हो रहा है। इधर देखो 6 गुना है 6 चौके 24, तो नहीं हो रहा। इधर 6 गुना 6 चौके 24, 2 उधर 6 चिंग 36, 2 38। इधर 6 गुना करेंगे तो ये हमारे पास में 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 4 52। लेकिन यहाँ गड़बड़ थी हमारे पास में, इधर 6 गुना नहीं है, 6 दूनी 12 हमारे पास किधर था, 6 चौके 24, इधर नहीं था, बी में नहीं है। 6 गुना करेंगे 6 चौके 24 हमारे पास में, 2 इधर 6 अट्ठे 48, तो 50, 504 आएगा। ये तो भैया काफी ज्यादा टाइम्स हो गया हमारे पास में, बी इनकरेक्ट है। बाकी तीनों में लॉजिक यही है कि ए और बी सेट में संख्याएं हैं, तो ए का 6 गुना बी के इक्विवेलेंट है। ये बेसिक सा तर्क लगा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ, 12, 47, 60, 4, 16, 20, 2, 7, 10, 5, 19, 25। यहां बताइए क्या तर्क है आपके पास में। ठीक है, देखो 3 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या तीसरी संख्या है जो सभी में दिखाई दे रही है। ठीक है, और 12 और 47 को जोड़ोगे तो 59 आ रहा है, इससे एक बड़ा है। 7 और 2 9 है, इससे एक बड़ा है। ये 20 है, 20 के बराबर है। और ये हमारे पास 24 है, 24 से एक बड़ा है। तो लॉजिक लगा है यहाँ पे कि ए बी सी अगर संख्याएं हैं तो सी आ रहा है ए प्लस बी प्लस 1 से। ये सी लाने का तरीका है। क्या कर दिया, ए प्लस बी के अंदर यहाँ पे 1 जोड़ दिया। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 4 से 70 है, 6 से 222 है, 7 से 350 है, 3 से 30 हमारे पास में। क्या लॉजिक रहा होगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं में एक बड़ी प्यारी सी चीज हो रही है, सभी में क्यूब नंबर के पास में संख्या नजर आ रही है, क्यूब के पास में। तो ये 4 का जो क्यूब है उससे 6 ज्यादा, 6 के क्यूब से 6 ज्यादा, 3 के क्यूब से 3 ज्यादा और 7 के क्यूब से 7 ज्यादा। बताओ अलग कौन सा होगा। कि सर अलग हमें देखना है, अलग होगा ए। बाकी तीनों में तो समानता है, संख्या से रिलेशन आ रहा है हमारे पास, संख्या का वर्ग प्लस संख्या। क्या आ रहा है, संख्या का वर्ग प्लस संख्या हमारे पास में है। ये लॉजिक आपके पास में यहां पर फॉलो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास में 15 से 240 आ रहा है, 16 से 272 आ रहा है, 11 से 132 आ रहा है, 13 से 180 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो दूसरी संख्या है 15 का वर्ग प्लस 15 है। देखो ये 16 के वर्ग से बड़ी है, तो 16 का वर्ग 256 प्लस 16। यहां देखो 11 से 132 आ रहा है, तो 11 के वर्ग 121 से 11 ज्यादा है, 13 के वर्ग से 11 ज्यादा है। तो अब बताओ कौन सा हमारे पास में अलग होगा और क्यों होगा। कि सर अब हम साफ देख सकते हैं कि डी अलग होगा। और क्यों अलग होगा हमारे पास में ये बाकी सबसे, क्योंकि बाकी तीनों के अंदर हमारे पास में समानता यहाँ पे है। ठीक है, बाकी तीनों के अंदर समानता है, एक डी हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, डी के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास में संख्या का वर्ग प्लस कितना हो रहा है 11, बाकी सब में संख्या के वर्ग के अंदर संख्या ही जोड़ी गई है। यानी कि ये रिलेशन है संख्या स्क्वायर प्लस संख्या, जो कि बहुत जाना माना पैटर्न है एक तरीके से। अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ये 15 गुणा 16 है, ये हमारे पास 16 गुणा 17 है, गुणा के रूप में भी देख सकते हो। ये हमारे पास में 11 गुणा 12 है, ऐसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि सर ये 16 का वर्ग माइनस 16 है, कि सर ये हमारे पास 17 का वर्ग माइनस 17 है, कि सर ये हमारे पास में 12 का वर्ग माइनस 12 है। आपको मैं बता चुका हूं कॉन्जुगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो पैटर्न होता है वो
जिन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या या बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसे आप 3 गुणा 4 करोगे तो ये बराबर है 4 स्क्वायर माइनस 4 के, और ये बराबर है 3 स्क्वायर प्लस 3 के। ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर लगता है कॉन्जुगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला हमारे पास में देखिए, 1 से आ रहा है आपके पास में 3, 64 से और 9 में रिलेशन है, 19 और 81 में है, 121 और 23 के अंदर है। इसके अंदर तो सीधा सीधा एक नंबर विजन है। क्या पहली संख्या सभी को वर्ग दिखाई दे रही है? और अगर हाँ तो फिर बताओ क्या पैटर्न होगा। सर ये संख्या है हमारे पास पहली वाली 8 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 1 का वर्ग। वर्ग दिख रही है ना, दिखनी चाहिए, दिखना ही नंबर विजन है कि आप संख्या को देख के पहचान गए कि हाँ इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आपके पास में। फिर आप लॉजिक मिलाओ कि सर 1 है, 9 है तो 19 आ रहा है हमारे पास में, 9 दूनी 18 प्लस 1, 11 है तो 11 दूनी 22 प्लस 1, 8 से 9 प्लस 1 है, और 1 देखो 1 दूनी 2 प्लस 1। तो गुणा 2 प्लस का 1 का लॉजिक सभी में समान है, बी में नहीं है। तो बी हमारे पास में यहां पर डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? बी आपके पास अलग होगा। क्या लॉजिक है? पहली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या थी तो n का रिलेशन है 2 गुना n का वर्गमूल। अच्छा वर्गमूल क्यों लिया? क्योंकि पूर्ण वर्ग थी, प्लस 1। ये पैटर्न लगा। अब यहां हिंट थी, नंबर विजन था कि आपको पूर्ण वर्ग दिखे, और पूर्ण वर्ग दिखने के बाद में आपको संख्या को रिलेट करना था। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, 26 से 211 है, 25 से 200 है, 24 से 195 है, 36 से 291 आपके पास में है। ठीक है, देखो फिर से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुणज हमारे पास में यहां पर चल रहा है। ठीक, क्योंकि वर्ग तो नहीं है। 26 से देखा जाए 211 तो 8 गुने के आसपास है, 8 सिक्की 48, 4 इधर, 8 दूने 16, 4 20, 8 गुना प्लस 3 इधर देखो। अगर 8 गुने से देखें, 8 सिक्की 48, 4 इधर, 8 चौके 32, 8 या 24 और 4 28 प्लस 3। यहां देखा जाए तो एग्जैक्टली 8 गुना है। इधर देखो आप 8 गुना करेंगे, 8 चौके 32, 3 इधर, 8 दूने 16, 3 19 प्लस। तो बी अलग है। बी के अलावा बाकी सभी विकल्पों के अंदर क्या पैटर्न था कि दो संख्याएं हैं हमारे पास में, दूसरी संख्या आ रही है पहली का 8 गुना प्लस का 3। ये पैटर्न आपके पास फॉलो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला देखिए हमारे पास में 48 का रिलेशन 144 से, 9 का रिलेशन 78 से, 13 का 166 से। सभी में वर्ग संख्या से रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, देखो 13 से देखो 13 वर्ग -3, 7 वर्ग -3, 9 का वर्ग -3, लेकिन ए में नहीं है ऐसा कुछ। 48 का वर्ग तो बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो 23 से 153, 16 से 106, 15 से 97, 26 से 174 आपके पास में। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि सर 16 से देखा जाए तो ये 6 गुने से बड़ा है। 16 छिकी 96 प्लस 10, 15 छिकी 90 प्लस 7, 26 को 6 से गुणा करें, 6 छिंग 36, 15, 156, 156 से कितना ज्यादा है कि सर 156 से ज्यादा होगा। ये हमारे पास में 4 जोड़ दो 78, 18। 23 से देखा जाए 6 गुना करेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 से कितना ज्यादा है, 12 3 15। ठीक है, ये देखा 7 गुने से देखते रिलेशन, तो 7 गुना आई थिंक इसमें सही बैठेगा। देखो 16 सत्ते 112 -6, 7 गुना देखा जाए 7 से 42, 4 इधर, 7 दूनी 14, 4 18, 182 -8 इधर भी, 15 सत्ते 105 -8। ठीक है, इधर देखो 23 सत्ते हमारे पास 140 और 21 कितना हो जाएगा, 161 -8। तो अलग है सी,
बाकी तीनों में गुणा 7 का तर्क है, बाकी तीनों में क्या है, गुणा 7 का तर्क है। तो ये हमारे पास में लॉजिक हुआ, संख्या है और संख्या का रिलेशन है हमारे पास में संख्या का 7 गुना -8 के साथ। और ये तीन विकल्पों में समान है, एक में अलग है। हमें संख्या दिख रही थी 6 गुने से बड़ी और 7 गुने से छोटी। अब यहाँ 6 गुना 7 गुना तो ट्राई किया, हो सकता है इन दोनों से तर्क नहीं दिखता तो आपको 5 गुना, 9 गुना, 4 गुना, 10 गुना ये भी ट्राई करना पड़ता। आगे चलो, नेक्स्ट आओ। 9 से 14 58 है, 3 से 54 है, 5 से 250 है, 5 से 685। ठीक है, यहां बताओ क्या तर्क है। काफी बड़ी संख्या आ रही है और इतनी बड़ी संख्या तो क्यूब से भी बड़ी संख्या आपके पास में हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्यूब नंबर से भी बड़ी संख्या आपके पास में हो जाती। तो आप देखो 9 से 14 58 आपके पास में आ रहा है यहाँ पे, तो ये किस तरीके से आएगा कि सर 9 के क्यूब से बड़ी है, 9 का क्यूब होता है 729, होता है कि नहीं होता। और यहां क्या दिख रहा है, इसका भी डबल दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां इसका भी हो गया हमारे पास में दुगना। इधर देखो 3 का घन होता है 27, 27 का दुगना, 5 का घन होता है 125, 125 का दुगना, और यहाँ 5 का घन तो 125 का दुगना 250 दे ही रखा है। सी करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे भी इस तरह के विकल्पों में एक चीज तो क्लियर है कि 5 से अगर 250 आ रहा है, 5 से 685 आ रहा है, एक ही सही होगा तो आंसर भी इनमें से एक हो जाएगा आपके पास। तो लॉजिक यहां लगा है, एन का रिलेशन संख्या के घन का दुगना कर दिया। इस बार घन का क्या ले रखा है, मल्टीपल यहां पे लिया गया है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए 125, 91, 27, 37, 64, 61 और 8, 20। नंबर विजन है यहाँ पे एक जो आप लोगों को दिखना चाहिए, बहुत जबरदस्त सा नंबर विजन है। वो क्या है कि क्या पहली संख्या आपको कुछ स्पेशल दिख रही है क्या, कि हाँ सर दिखाई दे रही है। ये 5 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, और यहां आपके पास 2 का घन है। बोलो है कि नहीं है। अब आप देखो कि यहां हमारे पास में 3 से 37 आ रहा है, 5 से 91 आ रहा है, 4 से 61 और 2 से 20, इनके बीच में तर्क देखना है। तो आप देख सकते हो 3 से देखा जाए तो 12 गुना। ठीक है, कितना हो रहा है, 12 गुना हमारे पास में है। तो 12 गुना तो यहाँ बैठेगा नहीं। 4 से 61 हमारे पास में आ रहा है, 15 गुना। 15 गुना प्लस 1, यहाँ देखो 10 गुना। 12 गुना प्लस 1 था, इधर देखो 18 पंजे 90 प्लस 1। ठीक है, 5 का 18 गुना प्लस 1, 3 का 12 गुना प्लस 1, 4 का 15 गुना प्लस 1, और यहां पर 2 का 10 गुना। कौन सा अलग हो जाएगा कि सर हम यहां कह सकते हैं कि 12 गुना किया है तो 3 का 4 गुना हमारे पास में है, 4 के 4 गुने से 1 कम है। ठीक है, और यहां हमारे पास सीधा सीधा कितने गुना ले लिया, 10 गुना ले लिया, एग्जैक्ट मल्टीपल ले लिया। यहां मल्टीपल्स में प्लस का 1 हो रहा है, तो डी हमारे पास बाकी तीनों से डिफरेंट यहां पर होगा। ठीक है, क्या तर्क हमारे पास में लगा है, देखो यहां हमारे पास में लॉजिक है कि पहले तो पहली संख्या हमको घन दिखाई दे रही थी, तो उसका घनमूल जो है उससे रिलेशन आपको देखना, उसका मल्टीपल आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है भाई, सभी में मल्टीपल आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वो मल्टीपल जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। रिलेशन देखो, 3 का गुणा किया है, 3 के 3 गुना प्लस 3, 5 का 3 गुना प्लस 3, और 4 का 3 गुना प्लस 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन था n क्यूब का a का b से। तो पहले तो a का घनमूल लिया, फिर इसका रिलेशन लगाया है यहाँ पे किससे कि 3 गुना जो घनमूल का है इसमें 3 जोड़ा जाए प्लस 1, प्लस 1, इसके साथ यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है।
ये 3 गुना है और ये घनमूल को दर्शाने वाला 3 है। ठीक, ये लॉजिक लगा है, काफी अलग और अंदाज में इसको पूछा गया सवाल को। ठीक है, पहले तो घनमूल, फिर घनमूल का गुणा किया है किस संख्या से, जो संख्या का 3 गुने में 1 जोड़ा हो, 3 गुने में 3 जोड़ा हो। नेक्स्ट हो, 7 से 2050 है, 6 से 1260 है, 5 से 600 है, 4 से 240 है। बहुत बड़ी संख्या आ रही है, इवन घन से भी बड़ी संख्या आपके पास में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको रिलेट करना है, जैसे 5 का घन तो 125 ही हो जाता है, यहाँ तो घन से बड़ा है, 125 का भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एग्जैक्ट मल्टीपल तो नहीं है, 125 का मल्टीपल तो हमारे पास में नहीं है। हम ये कह सकते हैं, देखो आप यहाँ पे क्या लग रहा है कि हमको पावर में जाना पड़ेगा, हिंट है कि नहीं है, घातों में जाना पड़ेगा यहाँ पे। और घातों में क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि घात 3 से भी बड़ी है, क्यूब से भी बड़ी आपके पास में। तो 5 की घात हमारे पास में 4 होती है, कितना, 625। इसमें से 5 की घात 2 घटा दो, 25। यहां देखो 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 4 की घात 4 जो है, इसमें से 4 का स्क्वायर घटा दिया। इधर देखो 6 की 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में। ठीक है, पहली बात तो याद रखो, और भूल जाते हो तो इधर देखो 6 छिंग 36, 3 का 9, 18 दूनी 36, तो 6 9 12, 12 96 होता है। तो ये 6 की घात 4 माइनस 6 की घात 2 है। इधर देखो 49 का स्क्वायर कितना होगा, 49 का वर्ग आपको चेक करना है, 9 का वर्ग करो 81, 4 का वर्ग करो 16, बीच में गुणा कर दो, 9 चौके 36 का डबल 72। इधर से आया 1, 8 जोड़ा तो 80 का 0, 8 इधर दिया तो 24, 2401 आपके पास में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और 7 की घात 4 में से 7 का स्क्वायर 49 घटाएंगे इसमें से, तो ये हमारे पास नहीं आ रहा, इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ए अलग है। ठीक है, घातों में ये तर्क पूछा गया है, और यहाँ पे हिंट कहीं ना कहीं क्लियर थी, किससे, जितनी बड़ी संख्या उसको देख करके आइडिया आपको हो गया था घात 4 में जा रहा है। तो यहाँ लॉजिक लगा, बड़ा शानदार सा तर्क है कि यहाँ 2 संख्याएं हैं हमारे पास में, ए और बी, और यहाँ इनके सेट में लॉजिक है 1 की घात 4 माइनस 1 की घात 2 करने पर हमारे पास दूसरी संख्या बी आ गई। ठीक है, और आप इसको गुणा के रूप में भी देख सकते थे, कैसे, अगर आप फैक्टर करते, जैसे इसका स्क्वायर होता है 25, तो ये है हमारे पास 24 गुणा 25, इसका स्क्वायर होता है 16, तो ये है हमारे पास में 15 गुणा 16, इसका स्क्वायर होता है 36, तो ये है हमारे पास में 35 गुणा 36। लेकिन ये पैटर्न हमारे पास बाकियों में नहीं था। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जो हमारे पास बी है वो ए के वर्ग को ए के वर्ग माइनस 1 से गुणा करके आएगा। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो देखते ही पता लग रहा है, लेकिन दोनों का थॉट प्रोसेस पूरा अलग है, भिन्न है आपके पास। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, 19 से 363 आ रहा है, 7 से 51 आ रहा है, 13 से 171, सभी में वर्गों के आसपास की संख्या दिख रही, जैसे ये 19 का वर्ग प्लस का 2 है, 7 का वर्ग प्लस का 2 है, 13 का वर्ग प्लस का 2 है, और यहाँ 3 के वर्ग से ये हमारे पास 8 ज्यादा है, बी अलग है। बाकी तीनों में क्या समानता है, एन का रिलेशन एन स्क्वायर प्लस 2 के साथ दे रखा है, एन स्क्वायर प्लस 2 के साथ में दे रखा है। तो अब 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, कुछ और टाइप हैं इसके। ठीक है, इजियर टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हर तरह का जो स्क्वायर और क्यूब पे डायरेक्टली पैटर्न है, या पावर के ऊपर कोई पैटर्न है, या एडिशन के ऊपर पैटर्न है, या कॉमन डिफरेंस के ऊपर है, या वर्ग का स्क्वायर प्लस वर्ग, या वर्ग का क्यूब स्क्वायर माइनस वर्ग, इस तरह के पैटर्न्स आपके पास में, ये सारे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे, जो कि मोस्टली आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉमनली आस्क हम लोग देख चुके हैं, अब जो रेयरली आस्क आपके पास में होते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, सो दैट्स इट, प्रैक्टिस करते रहें साथ के साथ, क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा निकालना बहुत जरूरी होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू।